नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। हिमाचल में सफेद आंधी का अटैक, राजधानी से कटा अपर शिमला, शीतलहर से बड़ी दुश्वारियां। हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्र में रविवार रात को ताजा हिमपात हुआ है। वहीं राजधानी शिमला सहित मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों और मैदानी इलाकों में बारिश हुई है। बर्फबारी के कारण प्रदेश की कई सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं राजधानी शिमला से अपर शिमला के लिए भी संपर्क कट गया है। वहीं बता दें कि बर्फबारी के कारण फागू कुपरी मार्ग बंद हो गया है, जिसके कारण अपर शिमला के लिए वाहनों की आवाजाही फिलहाल बंद है। वहीं ठियोग से चौपाल जाने वाली सड़क भी खिड़की के पास बंद है। ठियोग रोड मार्ग खड़ा पत्थर में बंद है और ठियोग रामपुर मार्ग नारकंडा भी बंद है। टीचर ट्रांसफर पॉलिसी पर काम शुरू, शिक्षा मंत्री ने विभाग को दिए 2 टारगेट, भर्ती पर भी मांगा प्रस्ताव। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षा विभाग की अब तक हुई बैठकों के बाद 2 टारगेट दे दिए हैं। इनमें एक टीचर ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर प्रस्ताव तैयार करने का है और दूसरा शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों को भरने को लेकर प्रक्रिया अपनाने का है। वहीं दिव्य हिमाचल से बातचीत में रोहित ठाकुर ने बताया कि टीचर ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने शिक्षा सचिव को कहा है कि तबादलों के लिए वर्तमान में जारी प्रक्रिया में संशोधन के लिए प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने शिक्षा सचिव से इस बारे में प्रस्ताव मांगा है। यह भी संभव है कि राज्य सरकार शिक्षकों के लिए कोई अलग पॉलिसी लाए। शिक्षा मंत्री ने शिक्षा सचिव को कहा है कि दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षकों को फुल टेन्योर देने के लिए व्यवस्था की जाए। इन क्षेत्रों में 30% पद हमेशा खाली रहते हैं। बस में चाबी छोड़ने पर नपेंगे ड्राइवर, एचआरटीसी बसों की चोरी पर निगम प्रबंधन का फैसला, लापरवाही पड़ेगी भारी। एचआरटीसी बसों की चोरी पर निगम प्रबंधन अब सख्त हो गया है। अगर चालक की लापरवाही के कारण एचआरटीसी बस की चोरी होती है तो फिर निगम प्रबंधन चालक के खिलाफ सेवा शर्त नियमों के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाएगा। वहीं निगम प्रबंधन ने सभी चालकों को निर्देश जारी किए हैं कि बसों को पार्क करने के बाद सभी तरीके से लॉक करें और बस की चाबी को बसों में न छोड़ें। वहीं निगम प्रबंधन ने चालकों के सतर्क रहते हुए कहा है कि यदि बस जैसे चोरी के मामला सामने आता है और इसमें चालक की लापरवाही पाई जाती है तो प्रबंधन सेवा शर्त कानून के तहत चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। कर्मचारी चयन आयोग पर फैसला जल्द, विजिलेंस पेपर लीक मामले में कल सौंपेंगी अंतरिम रिपोर्ट। कर्मचारी चयन आयोग को लेकर प्रदेश सरकार जल्द फैसला ले सकती है। जेओआईटी पेपर लीक मामले की अब तक की जांच को लेकर विजिलेंस कल प्रदेश सरकार को अंतरिम रिपोर्ट सौंपेंगी। वहीं विजिलेंस की ओर से प्रदेश सरकार को अंतरिम रिपोर्ट सौंपी जाएगी। शिक्षा विभाग के सचिव भी चयन आयोग के प्रशासनिक सुधार को लेकर रिपोर्ट सौंपेंगे। वहीं विजिलेंस और शिक्षा सचिव की रिपोर्ट पर चर्चा करने के बाद सरकार कर्मचारी चयन आयोग को लेकर फैसला ले सकती है। वहीं आपको बता दें कि जेओआईटी पेपर लीक मामले में विजिलेंस ने आरोपियों के मोबाइल और लैपटॉप भी कब्जे में ले लिया है। इसके अलावा आरोपियों की अन्य संपत्ति की जांच भी की जा रही है। विजिलेंस की जांच में पता चला है कि आरोपी महिला कर्मी उमा आजाद ने बीते दिनों 10 लाख रुपए के आभूषण खरीदे हैं। पेपर लीक मामले में पकड़ी गई राशि सहित अन्य संपत्ति की राशि 38 लाख रुपए तक पहुंच गई है। वहीं पेपर लीक मामले विजिलेंस और भी एफआईआर दर्ज करेगी। एक दिन में जुटाए 144 करोड़ रुपए राजस्व, 24 दिसंबर को टोल प्लाजा में रहा सबसे ज्यादा कमाई वाला दिन। नेशनल हाईवे पर राजस्व वसूली का नया कीर्तिमान कायम हो रहा है। एक दिन में 144 करोड़ 19 लाख रुपए का राजस्व जुटाया गया है। यह राजस्व 2021 के पूरे दिसंबर महीने में जुटाए गए राजस्व से भी ज्यादा है। बीते दिनों केंद्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने इस रिकॉर्ड को सार्वजनिक किया है। इसमें 24 दिसंबर को भारत में टोल प्लाजा के माध्यम से सबसे ज्यादा कमाई दर्शाई गई है। वहीं 2021 में पूरे महीने के दौरान 134 करोड़ 44 लाख रुपए का राजस्व जुटाया गया था। वहीं दिसंबर महीने तक हिमाचल के 2 टोल प्लाजा समेत देश भर से 50,855 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया जा चुका है। वहीं बता दें कि फास्टैग व्यवस्था लागू होने के बाद राजस्व के मामले में भारी उछाल देखने को मिला है। सुखविंदर सिंह सुक्खू के फैसले से जनता खुश, पंचायत प्रधान बोली आशा की किरण है प्रदेश के मुख्यमंत्री। व्यवस्था परिवर्तन का वादा कर प्रदेश की बागडोर संभाल रहे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी सादगी और आकर्षक व्यक्तित्व से हिमाचल प्रदेश की जनता के दिल में सीधे उतर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सड़क के रास्ते जहां से भी गुजरते हैं उन्हें देखने और उनका अभिवादन करने के लिए लोग घंटे इंतजार करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी किसी को निराश नहीं करते। जगह जगह अपना काफिला रुकवाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं और उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। 3.5 करोड़ से रोशन होंगे 905 घर।
जे कबायली इलाकों में अब बर्फबारी में भी बिजली गुल नहीं होगी। 3.5 करोड़ रुपए से हिम ऊर्जा विभाग इन क्षेत्रों को रोशन करने की तैयारी में है। किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा जिले के भरमौर में ट्राइबल सब प्लान का बजट खर्च होगा। वहीं 250 वाट के ऊर्जा संयंत्र यहां स्थापित किए जाएंगे। 905 घरों में यह संयंत्र स्थापित होंगे। इन घरों का चयन राज्य सरकार को करना है। इसके लिए संतुति स्थानीय विधायक ही रहेगी। यह व्यवस्था कांगड़ा के बड़ा भंगाल और कुल्लू के साकटी, मरोड़ और सुहाड़ की तर्ज पर होगी। वहीं हिम ऊर्जा विभाग ने कांगड़ा के दुर्गम इलाकों में 168 परिवारों को बिजली पहुंचाई है, जबकि कुल्लू में 58 घरों की 250 वाट ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं। 3 जिलों में तैनात होंगे लोकपाल। जे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 यानी मनरेगा के तहत आ रही शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए ग्रामीण विकास विभाग की ओर से लोकपाल नियुक्ति किए जाएंगे। वहीं ग्रामीण विकास विभाग बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला में लोकपाल की नियुक्ति करेगा। लोकपाल की नियुक्ति के लिए ग्रामीण विकास विभाग की ओर से विज्ञापन जारी कर दिया गया है। वहीं लोकपाल की नियुक्ति के लिए राजनीतिक दल से संबंधित और प्रतिबंधित किसी भी संस्था के व्यक्ति को चयनित नहीं किया जाएगा। वहीं लोकपाल की नियुक्ति 2 साल के लिए ही की जाएगी। जिस भी व्यक्ति को लोकपाल के रूप में नियुक्त किया जाएगा वह ग्रामीण व दूर दराज के क्षेत्रों का दौरा करने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम होना चाहिए। मनाली जा रही निजी बस हादसे का शिकार, भारी बारिश के चलते सेंसर रोड पर स्किड हुई गाड़ी। जिला कुल्लू की सेंज घाटी के सेंसर रोड पर बारिश के बीच एक निजी बस कीचड़ में स्किड हो गई। सड़क के साथ लगे डंगे ने बस को खाई में गिरने से बचा लिया। वहीं सवारियां बाल बाल बच गई। बर्फ से ढकी हिमाचल की चोटियां, लाहौल में 1 फुट ताजा हिमपात, सिरमौर में कई सड़कें बंद। रविवार रात से जारी बर्फबारी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। घाटी में लगभग 1 फुट से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है। वहीं स्पीति घाटी में इस साल की सबसे बड़ा हिमपात दर्ज किया गया है। उधर आपको बता दें कि सिरमौर जिला के हरिपुर धार व नौहरा धार में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। नादौन में उल्टी दस्त के 340 नए मरीज, 22 गाँव में फैली बीमारी, स्वास्थ्य विभाग घर घर तलाश रहा है रोगी। जे उपमंडल नादौन के तहत आने वाले 22 गांव में आंत्रशोथ फैल चुका है। इसका खुलासा उस समय हुआ जब रविवार को स्वास्थ्य महकमे की चार टीमें क्षेत्र में उतरी। आशा वर्कर्स भी अपने क्षेत्रों से लगातार स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों को मरीजों का आंकड़ा बताती रही। वहीं रविवार शाम तक 22 गाँव में उल्टी, दस्त, बुखार से पीड़ित 340 नए मरीज मिले हैं। ऐसे में नादौन के इन गाँव में आंत्रशोथ के मरीजों की संख्या 535 हो गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को पानी के सैंपल भरे हैं। इन सैंपल की जाँच डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज की लैब में होगी। वहीं बता दें कि लैब जाँच के दौरान पता चल जाएगा कि पानी में किस तरह के बैक्टीरिया है। चलिए वो चलते हैं शाम की आखिरी खबर। बर्फबारी ने जाम कर दिया किन्नौर जिला। नेशनल हाईवे व सहित सभी संपर्क सड़कें बंद, कई बसें फंसी। किन्नौर में रविवार से देर शाम से हो रही बर्फबारी सोमवार को भी जारी रही। इस सर्दी की सबसे अधिक बर्फबारी दर्ज की गई है। समूचे क्षेत्र में हुई बर्फबारी से जहां बागवान किसान खुश हैं, वहीं अधिक बर्फबारी से लोगों को मुसीबत का भी सामना करना पड़ रहा है। जिला में विद्युत आपूर्ति बंद है। कई क्षेत्रों में पेयजल लाइन जम जाने से खासा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बर्फबारी से जिला के समूचे संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं। नेशनल हाईवे 5 पर भी बर्फ पड़ने से यातायात पूरी तरह से ठप है। जिला की हंगरंग वैली, गंगयूल घाटी, कालपा, रिकांगपिओ में 1.5 से 2 फुट बर्फबारी हुई है। वहीं छितकुल, सांगला में 2 से 2.5 फुट बर्फबारी हुई है। जिला में हो रही बर्फबारी से परिवहन निगम रिकांगपिओ की सभी लोकल रूट से प्रभावित हुए हैं। वहीं लंबी दूरी के रूट्स पर भी असर पड़ा है। दोस्तों, आज शाम की शानदार खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।